प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, उसमें सूर्यताप के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी भाषा में सूर्यताप को इंसोलेशन कहते हैं। इन प्लस सोल प्लस एशन अर्थात इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। सूर्य के विकिरण द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसे सूर्यताप कहते हैं। केंद्रों के अनुसार सूर्य लगातार जिस ऊर्जा को प्रसारित करता रहता है वह सूर्यताप कहलाता है। तीव्रता के शब्दों में लघु तरंग के रूप में प्राप्त सौर्य ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। सौर्य विकिरण तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। इन तरंगों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। धरातल पर सूर्य ताप की वितरण की बात करें तो धरातल पर सूर्य ताप का वितरण सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाया जाता। सूर्य ताप का सर्वाधिक वितरण भूमध्य रेखा के पास होता है। ध्रुवों की ओर इसकी मात्रा में निरंतर कमी आती जाती है। इसका मुख्य कारण सूर्य की किरणों का पृथ्वी के साथ बनने वाले कोण एवं सूर्य प्रकाश की अवधि है। मार्च व सितंबर में बसंत व शरद विषुव के समय जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस समय दोनों गोलार्धों में सभी अक्षांशों में लगभग एक समान सूर्यताप पाया जाता है। और ग्रीष्म शीत ऋतु में जब सूर्य कर्क व मकर रेखा पर क्रम से लंबवत चमकता है तो सूर्यताप की अवधि संदर्भित गोलार्ध में सर्वाधिक होती है। यदि ग्लोब पर वार्षिक सूर्यताप के अक्षांशीय वितरण का ध्यान दिया जाए तो इसे हम 3 पेटियों में बांट सकते हैं, 3 अक्षांशीय पेटियों में। पहला है निम्न अक्षांशीय मंडल। इसका विस्तार कर्क से मकर रेखाओं के बीच में पाया जाता है। इस क्षेत्र को दिसंबर व जनवरी में लगभग 400 इकाई सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है, जबकि मार्च व सितंबर में लगभग 500 इकाई सूर्यताप की मात्रा। इस प्रकार संक्रांति व विषुव के बीच लगभग 100 इकाई सूर्यताप की मात्रा का अंतर पाया जाता है। इस मंडल में सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है, जिस कारण वर्ष में 2 बार अधिकतम एवं 2 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है। इसमें ऋतु परिवर्तन कम पाया जाता है। दूसरा है मध्य अक्षांशीय मंडल। इसका विस्तार 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। 2 संक्रांति के बीच लगभग 400 इकाई का अंतर, जबकि एक संक्रांति तथा एक विषुव के बीच में लगभग 200 इकाई का अंतर पाया जाता है। इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 1 बार अधिकतम एवं 1 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है। ऋतुएं असमानताएं अधिक पाई जाती है। तीसरा है उच्च अक्षांशीय मंडल। इसका विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। एक संक्रांति तथा विषुव के बीच लगभग 300 इकाई का अंतर पाया जाता है। यहाँ वर्ष में 1 बार उच्चतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है। अब सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो पहला है सूर्य की किरणों का कोण। सूर्य की किरणें प्रत्येक स्थान पर सीधी नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा पर प्राय सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, परंतु जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं सूर्य किरणें तिरछी होती जाती है। सूर्य की किरणों का कोण धरातल के जितना अधिक होगा सूर्यताप की मात्रा भी उतनी ही अधिक प्राप्त होती है। यद्यपि इसमें धरातल का कम भाग प्रभावित होता है। सूर्य की किरणों का धरातल के साथ बनने वाले कोण यदि कम हो तो उस स्थान में धरातल का अधिक भाग सूर्य से प्रभावित होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा है दिन रात की अवधि। भूमध्य रेखा पर प्रकाश की किरणें लगभग वर्ष पर लंबवत होती है, अतः यहाँ सदैव 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच में दिन की लंबाई बदलती रहती है, किंतु अक्षांश विशेष के प्रत्येक स्थान पर दिन की अवधि एक जैसी होती है, परंतु अपने से ऊंचे व नीचे अक्षांश के स्थानों में भिन्न होती है। दिन की अवधि जितनी अधिक होगी उतना ही सूर्य विकिरण अधिक प्राप्त होगा। तीसरा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्ष पर समान नहीं रहती बल्कि घटती बढ़ती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी जब सूर्य के बीच निकटतम दूरी होती है, इस स्थिति को उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं। और 4 जुलाई को सूर्य व पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है, इसे अपसौर कहते हैं। तो सूर्यताप की मात्रा में परिवर्तन होता है। सौर कलंक। चंद्रमा के समान सूर्य तल पर भी धब्बे पाए जाते हैं, औसत रूप से 11 वर्षीय चक्र के रूप में, और सौर कलंकों की संख्या पृथ्वी की ओर अधिकतम होती है। अधिक धब्बे होने पर सूर्यताप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। वायुमंडल की शुद्धता की बात करें तो वायुमंडल में जितना शुद्ध होगा उतना ही अधिक सूर्यताप पृथ्वी पर आसानी से पहुंचता है। जितनी अधिक वायुमंडल में अशुद्धता होती उतना ही कम सूर्यताप पहुंचता है। और वायुमंडल में मोटी परत होती है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है और अवशोषण होता है। सूर्यताप का प्रकीर्णन के अंतर्गत सौर्यिक शक्ति का कुछ भाग पादिक वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों तथा अणुओं के कारण बिखर जाता है। और
जब वायुमंडल में अदृश्य कणों की व्यास विकिरण तरंग से बड़ी होती है तो विसरित परावर्तन की क्रिया होती है। अवशोषण की क्रिया में मुख्य रूप से जलवाष्प में गौण रूप से ऑक्सीजन में ओजोन द्वारा संपादित होता है। और आगे हम बात करेंगे स्थल में जल का प्रभाव। जल भाग में सूर्य ताप अधिक गहराई तक पहुंचता है एवं स्थल भाग में कम गहराई पर। इसके अतिरिक्त स्थल की अपेक्षा जल में अनेक क्रियाएं जैसे धाराओं का चलना, ज्वार भाटा, लहरों आदि का संचालन होता है। जल पर जलवाष्प की अधिक मात्रा पाई जाती है जो सूर्य ताप की मात्रा को अवशोषित करती है। अतः स्थल भाग जल भाग की तुलना में जल्द गर्म और जल्द ठंडा होता है। अगला है धरातल का रंग स्वरूप। धरातल के रंग एवं स्वभाव के अनुसार सूर्य ताप भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होता है। यदि वनस्पति के कारण धरातल का रंग हरा है तो वहाँ सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। यदि धरातल का रंग लाल है तो वहाँ सूर्य ताप की मात्रा अधिक होगी। धरातल का स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि पर सूर्य ताप अलग अलग मात्रा में प्राप्त होता है। मैदानों की अपेक्षा पर्वतों के सूर्यानुमुख ढालों पर सूर्य ताप की मात्रा अधिक होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगले लेक्चर में। धन्यवाद।